हेलो एंड वेलकम टू आवर ओन चैनल द ट्रिगर्ड आईएएस। आज हम बात करेंगे क्लास 6 की लास्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन कॉन्टेक्स्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये 6th क्लास की थर्ड पार्ट है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखी है वो पहले जाके वो देख ले। मैंने बहुत ही समराइज वे में बहुत ही बारीकी से सब कुछ समझाया है। गाइस, बेसिकली इस लेक्चर में ये बताने की कोशिश की गई है कि ट्रेड के बस इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं हुए भारत को, बल्कि इससे हमारे बहुत सारे कल्चरल बेनिफिट भी हुए। तो यहाँ पे बात करते हैं बाय द 7th सेंचुरी इंडिया के ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के साथ। और हम बात करेंगे कि वो कौन से पोर्ट थे, बंदरगाह थे जहाँ से ट्रेड होती थी। तो सबसे पहला नाम सामने आता है वो है सौराष्ट्र, सेकेंड नाम है साउथ इंडिया और थर्ड नाम है बंगाल एंड उड़ीसा। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा, जो सौराष्ट्र है यहाँ पे मेनली जैन धर्म को पालन करने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, उस टाइम पे रहते थे 7th सेंचुरी में। और जो साउथ इंडिया का पार्ट है यहाँ पे केरला और तमिलनाडु के साइड में, यहाँ पे शिव भगवान और विष्णु भगवान को मानने वाले लोग ज़्यादा थे। और जो बंगाल वाले इलाके में है यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा थे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो बंगाल और उड़ीसा से ज़्यादा ट्रेड होती थी ईस्टर्न साइड में, क्योंकि ये पास पड़ती थी। और इन्हीं रीजन्स के कारण इन देशों में बुद्धिज़्म का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ। हालांकि मैं आपको इन सभी बातों को मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, बीच में हमारा भारत है और यहाँ से बर्मा तक हमारी ट्रेड होती थी। बर्मा के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद लाओस और वियतनाम, और नीचे की तरफ से इंडिया टू श्रीलंका और मलेशिया। तो दोस्तों मैं यहाँ बताऊंगा कि इन ट्रेड रिलेशन के कारण बुद्धिज़्म का भी स्प्रेड इन देशों में बहुत ही तेज़ी से हुआ। और गाइस, थाईलैंड के नीचे में है कंबोडिया, जहाँ पे एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध बुद्धिस्ट टेम्पल है जिसका नाम है अंकोर वाट, और ये इंडियन स्टाइल में बनी हुई है। दोस्तों आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये नेपाल, और उसके बाद तिब्बत, तिब्बत के बाद चाइना, और चाइना के बाद मंगोलिया। तो इन सभी देशों में बुद्धिज़्म का स्प्रेड हुआ। तो इससे हमें समझ आती है कि आखिरकार बुद्धिज़्म इतना फैला कैसे, और वो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे इमरजेंस ऑफ इस्लाम के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली क्वेश्चन जो बनकर आती है कि इस्लाम में प्रोफेट मोहम्मद का जन्म हुआ कब था, तो वो हुआ था 570 AD में। कहाँ हुआ था, तो मक्का में हुआ था। मक्का कहाँ है, तो सऊदी अराबिया में है। देन हम लोग आते हैं कि वाई ईयर 622 AD इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो इस 622 AD में प्रॉफिट मोहम्मद ने हिजरा कंप्लीट किया था। इसका मतलब है कि वो मक्का टू मदीना आए थे विथ हिज फॉलोअर्स। और गाइज, व्हाट हैपेंड इन ईयर 632 AD, तो इस साल में प्रॉफिट मोहम्मद का डेथ हो गया था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि प्रॉफिट मोहम्मद की 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उनका मानना था कि जो भी इस्लाम को फॉलो करे वो इन 5 पॉइंट्स को भी फॉलो करे। उसमें पहला पॉइंट ये है कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बोला कि आप दिन में कम से कम 5 बार नमाज अदा कीजिए। और सेकेंड पॉइंट है कि आप फास्ट रखिए। थर्ड पॉइंट है कि आप मक्का आइए पिलग्रिम के लिए। फोर्थ पॉइंट है कि आप चैरिटी दीजिए, दान दीजिए। फिफ्थ पॉइंट है कि अल्लाह के सामने हर कोई बराबर है। तो दोस्तों मैं अब बताता हूँ वाई ईयर 712 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज, ईयर 712 में मुस्लिम्स का पहला आक्रमण होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे जो आक्रमण करते हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। और लगभग उसके 2 सालों के बाद ही इस्लाम ने सिंध और साउथ वेस्टर्न पंजाब को कंप्लीट तरह से कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज के दिन में मुस्लिम्स की क्या हालत है और वो वर्ल्ड में कितने पॉपुलेशन के साथ में रह रहे हैं। तो आइए हम लोग मैप्स के द्वारा उसको समझते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये है वर्ल्ड मैप, और मैं बात करूंगा कि आज के दिन में आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन मुस्लिम की पॉपुलेशन कितनी है, तो वो है 24%। उसमें से अगर 2 सेक्ट में हम बांट दें तो सुन्नी है 80 to 85% और शिया है 15 to 20%। अगर हम बात करें किस देश में कितने ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उसमें सबसे पहला नाम निकल के आता है इंडोनेशिया का, सेकेंड नाम है पाकिस्तान का, और थर्ड रैंक पे आपको दोस्तों जान के आश्चर्य होगा कि वो इंडिया ही है। फोर्थ नाम है बांग्लादेश और फिफ्थ पे है नाइजीरिया।
दोस्तों मैं यहाँ पे दो फैक्ट्स और ऐड करना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ कि इंडिया के अंदर में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से मुस्लिम आबादी कितनी है, तो वो है 14.2%। कितनी है दोस्तों? 14.2%। और अगर हम बात करें आउट ऑफ टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया में कितने मुस्लिम्स रहते हैं, तो वो है 10%। सो गाइज, इसी के साथ हम लोगों ने सुमिला थापर की क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई खराबी लगती है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकूँ। और हम लोग जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे, और उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, टेक केयर।